गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री का जो थर्ड लेसन जो है हम कर रहे हैं, और उस लेसन के अंदर जो है हम जो हमारे जो साउथर्न जो इंडिया है उसके अंदर जो किंगडम्स रहे हैं उन किंगडम्स के बारे में जो हम जान रहे हैं। तो मोस्टली जो हमने पढ़ा है कि जो चोल्स और पल्लव जो ना वो उस एरिया में जो ना अपना जो रूलर जो ना वो होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम जो है ना उनके जो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में जान रहे हैं कि वो लोग जो ना किस तरह की जो वो बिल्डिंग्स बनाते थे, किसे जो गॉड है उनके अंदर जो ना वो बिलोंग जो है वो करते थे, उनको बिलीव जो था। तो आज का जो टॉपिक हमारे इसी बेस के ऊपर है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वृद्धवस्वारा टेम्पल्स ऑफ तंजूवर। The Vrindavanaswara temple was built about AD 1000 by the Chola ruler Raja Raja I in honor of Lord Shiva. It was considered to be the biggest temple in South India. तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो चोल राजा था जिसका नाम राजा राजा फर्स्ट था, और वो जो लॉर्ड शिवा के अंदर जो ना बिलोंग करता था उसको जो काफ़ी मानता था, और उसने जो टेम्पल का जो निर्माण किया जिसका नाम था बृहस्पतिश्वरा टेम्पल, जो कि आज से जो है 1000 साल पहले जो उन्होंने ये बनाया था। और यहाँ पर कहता है कि जो ना ये टेम्पल जो है काफ़ी बिगेस्ट हम कह सकते हैं साउथ इंडिया के अंदर। इट मैसिव टावर राइज टू ए हाइस्ट हाइट ऑफ 57 मीटर्स एंड इज शेप्ड लाइक ए पिरामिड। तो ये कहते हैं कि जो है इसकी जो हाइट है वो लगभग 57 मीटर जो है वो मानी है, और इसकी जो शेप है वो पिरामिड की जैसे है। आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो एज ए लाइक पिरामिड जो है वो पिरामिड की जो शेप इस तरह से होती है, तो इसकी भी शेप जो है सेम एज उसकी शेप बनी गई है। इट हैज़ 13 सेक्सिव स्टोरीज। तो यहाँ पे कहता है कि लगभग जो है ना 30 मंजिला जो है ना ये ऊंचा है। द इनर वॉल्स ऑफ द टेम्पल आर डिस्ट्रॉयड विद पेंटिंग एंड मैग्निफिसेंट स्प्लेचर। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो अंदर की जो दीवारें हैं वो पेंटिंग और जो काफ़ी नई तरह की जो कलाकृति से जो ना उसको बनाया गया है। किंग राजेंद्र चोल erected a temple at a new capital गंगोटा चोलापुरम। उसके बाद कहता है कि जो अगला जो राजा था राजा राजेंद्र चोल, उसने जो ना एक नए टेम्पल जो ना बनाया था अपनी न्यू कैपिटल के अंदर, जो कि गंगाकोंडा चोलापुरम के अंदर जो उसने बनाया था। उसके बाद है हसलवरा टेम्पल हेलीबेड। तो जो एक सुनिए जो ना एक और टेम्पल जो बनाया है वो जिस एक से जो पिक्चर के अंदर हम जो हम देख सकते हैं कि वो कितना जो है फेमस और कितना बड़ा और कितना बढ़िया जो ना इस पिक्चर के अंदर जो वो आ रहा है इस टेम्पल के बारे में। तो यहाँ पर कहता है कि जो द होल्सवरा जो टेम्पल वाज बिल्ड बाय होल्सवराज एट द्वारसुंधरा। दे रूल बिटवीन एड 1110 टू AD 1310। तो यहाँ पर कहता है कि जो वहाँ का जो राजा था उसने जो ना इस टाइम में जो ना उसने एक नया टेम्पल जो है उसका निर्माण किया था। इट हैज़ रिचली कवर्ड इंटरेस्ट एंड स्टोरीज। तो यहाँ जो हम कह सकते हैं कि जो ना चारों तरफ से जो ना वो एक ढका हुआ था, और ये टेम्पल जो ना काफ़ी सुंदर जो ना वो देखने में हमें लग रहा है। द डोरवे आर कवर्ड विद सम ऑफ द बेस्ट स्प्लेचर। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो ना उन्होंने जो डोरवे का जो यूज़ किया है और उसको बनाया है, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम का जो ना ये बेस्ट स्प्लेचर जो था हम उसको मान सकते हैं। तो हाँ, ये एक बात तो जो है बिल्कुल वो स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि वो जो लोग थे, जो राजा थे, उन्होंने जो ना टेम्पल्स के ऊपर जो काफ़ी विशेष ध्यान दिया था, और उन्होंने जो ना काफ़ी अच्छी जो आकृतियाँ जो शेप जो ना वो बनाई हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्टेंसिव फीचर्स ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल्स की। जो साउथ इंडियन जो टेम्पल है उनके अंदर जो किस तरह के जो फीचर्स जो हम देख सकते हैं। द साउथ इंडियन टेम्पल्स आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ कह सकते हैं हम कि जो टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर वो बेस्ट एग्जांपल है द्रविडियन जो स्टाइल है उसके आर्किटेक्चर का। द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डिफर फ्रॉम नॉर्थ इंडियन नागरा स्टाइल इन मैनी रिस्पेक्ट्स। तो यह कहता है कि जो ना जो द्रविड़ स्टाइल है वो हम देख सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है वो नागरा स्टाइल की तरह
जो है ना वो रिस्पेक्ट उसकी करते थे। इन नॉर्थर्न इंडिया ब्रिक्स एंड मोर्टर वर यूज्ड फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। तो कहते हैं कि नॉर्थर्न इंडिया के अंदर जो ना जो टेम्पल्स बनते थे वो ईंटों से जो है वो बनाए जाते थे। दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। तो उसको जो है हम स्ट्रक्चरल जो है टेम्पल जो उसको बोलते हैं। द द्रविड़ टेम्पल्स आर ऑफ्टन कट फ्रॉम मैसिव रॉक्स। जबकि जो द्रविड़ जो पीपल जो टेम्पल बना रहे थे वो मोस्टली जो रॉक्स से जो उसको कवर कर रहे थे। दिस टेम्पल हैव गेटवे कॉल्ड गोपारम्स विच आर नॉट फाउंड इन नॉर्थर्न टेम्पल। तो कहता है कि जो उनका जो टेम्पल की गेटवे जो था उसको जो है वो पुरम्स जो है वो बोलते थे। और इस तरह की जो आकृति है वो हमारे नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल है उनके अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनके जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर जो काफ़ी डिफरेंट है। द साउथर्न टेम्पल वर सेंटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। कहता है कि जो टेम्पल्स हैं वो जो है ना क्या होता है कि सोशल और जो कल्चरल जो एक्टिविटी होती है वहाँ पर काफ़ी सेंटर रहता है वो। एज सच दे हैव बिगर कोर्टयार्ड एंड वर्कशिप हॉल एज कम्पेयर टू दोज ऑफ नॉर्थर्न टेम्पल। तो यहाँ पर कहता है कि काफ़ी बड़े वहाँ पर जो टेम्पल है वहाँ पर जो एक्टिविटी होती थी तो जो सेंटर पॉइंट था वो काफ़ी बड़ा होता था और वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की जो है एक्टिविटी होती थी। द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द चोल टेम्पल्स वर म्यूजिक रिसाइटल डांस परफॉर्मेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ द फेयर एंड फेस्टिवल ड्यूरिंग विच वेरियस गेम्स एंड कंपटीशन वर कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर कहता है कि जो ये टेम्पल थे उनके अंदर जो ना तरह तरह की जैसे म्यूजिक बजाने का काम होता था, डांस होता था, डांस परफॉर्मेंस की जाती थी, सेलिब्रेशन किया जाता था कोई भी जो त्यौहार होता है उसका, और तरह तरह के जो गेमिंग भी होते थे उसे के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो ना वहाँ की जो एक्टिविटी उस टेम्पल के अंदर होती थी। Services of many kind of people, parties, singers, cooks, and garland makers were required for daily worship in the temples. The meeting of the village sabha are also held in the temple. तो कहता है कि जो ना वहाँ पर सिंगर्स या भोजन बनाने के लिए तो वहाँ पर काफ़ी वर्कर्स की जो है वो नीड होती थी और ये वहाँ जो ना ये काम जो डेली चलता था। और उसके बाद कहता है कि विलेज की जो सभा होती थी मोस्टली जो ग्राम सभा के अंदर जो विलेज सभा होती थी वो टेम्पल के अंदर ही जो ना उसको किया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि टेम्पल जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो ना वो इम्पोर्टेंट जो है वो एक चीज़ थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेप्चुरल द मेटल वर्क स्पेशली ब्राउन्ज स्कल्पचर ऑफ द चोल्स आर नोटेड फॉर देयर perfection, grace, and simplicity. Bronze image of Nata Nataraja and Shiva remains the unsupported in grace and perfections of this day. तो कहते हैं कि जो अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जो ना ब्राउन्स से जो ना वो नटराज यानी कि शिवा की जो ना उन्होंने पिक्चर जो बनाई हुई थी और वो काफ़ी क्लीन और बहुत ही ग्रेसफुल जो ना हम उसको कह सकते हैं। और उसका जो ना परफेक्शन जो ना वो लगातार जो है हर डे जो ना वो उनको किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की जो साउथर्न जो पीपल थे जो वहाँ पर जो रूलर थे वहाँ उस टाइम एजुकेशन और लैंग्वेज क्या थी और लिटरेचर जो उनके कौन कौन से थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द टेम्पल बिकम द सेंटर्स ऑफ द लर्निंग आर्ट्स कल्चर एंड लिटरेसी एक्टिविटीज। द सेकुलर सब्जेक्ट सच एज एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स वर आल्सो taught इन स्कूल मेंटेन बाय द टेम्पल। तो यहाँ पर कहता है कि जो स्कूल जो टेम्पल के अंदर ही चलता था उनका काम। और वो जो ना लर्निंग ऑफ आर्ट्स के अंदर काफ़ी और वहाँ की कल्चर और लिटरेसी एक्टिविटी जो होती रहती थी। सेकुलर सब्जेक्ट थे जैसे एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी यूजफुल जो सब्जेक्ट जो ना वो वहाँ पर पढ़ते थे। अंडर द चोल रूल्स मच लिटरेचर वाज क्रिएटेड इन द्राविड़ लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़। तो यह कहता है कि जो द्राविड़ जो लैंग्वेज है उनका वो यूज करते थे जैसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़। खम्बान ट्रांसलेटेड द संस्कृत एपिक रामायण इनटू तमिल इन द 9th सेंचुरी। इट कम टू बी नाउ एज खम्बान रामायण। तो यहाँ पर कहता है कि जो ना उन्होंने जो ना क्या किया जो संस्कृत के अंदर थी हमारी रामायण उसको जो ना खम्बान ट्रांसलेट के अंदर जो ना उसको पढ़ा गया और उसको जो है खम्बान रामायण नाम दिया गया है।
अब हम बात करते हैं रिलीजियन कि वहाँ के जो लोग जो है किस तरह के जो धर्म को जो है वो मानते थे। द चोला रूलर्स वर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। तो कहता है कि जो चोल जो थे वो लॉर्ड शिवा को जो है वो मानते थे। बट दे वर टॉलरेंट टू अदर रिलीजियन फेथ। बट वो साथ कहता है कि जो ना दूसरे धर्म है उनको भी जो है वो साथ मानते थे। द मोस्ट रिकम्बरल रिलीजियन टीचर ऑफ द एज ऑफ शंकराचार्य ही वॉज बोर्न इन केरल। तो कहता है कि जो ना शंकराचार्य के आने के बाद जो ना ये काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रिमार्केबल जो है ना वो हो गया धर्म। और जो शंकराचार्य था उसका जन्म जो केरल के अंदर होता है। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया टू पैर्स हिज फिलोसफी ऑफ अद्विता। तो उसके कहते हैं शंकराचार्य जो ना पूरी इंडिया के अंदर घूमता है और उस अपनी जो फिलोसफी जो ना वो पूरी इंडिया के अंदर जो बताता है। इन द 11th सेंचुरी अनदर ग्रेट रिलीजियन टीचर रामानुजा परचेज भक्ति और ट्रू डिवोशन ऑफ गॉड। उसके बाद कहता है कि दूसरा जो हमारा फिलोसफर आता है और उसने भी जो ना जिसका नाम रामानुजा है और उसने भी जो भक्ति के बारे में बताया गया है और उसने जो एक सच्चा जो डिवोशन ऑफ गॉड के रूप में जो है वो जाना जाता है। इन तमिलनाडु द भक्ति मूवमेंट वाज लेड बाय अलवर्स एंड अलवर्स एंड नयनर अलेवर सेंट वर्शिप विष्णु एंड नारायण। जो नारायण जो थे वर द डिवोट ऑफ ए शिवा। तो यहाँ कहता है कि जो जो भक्ति मूवमेंट जो हुए थे उन्होंने जो ना दो तरह का जो मूवमेंट जो ना वो माना गया था। एक जो है अलवर्स, दूसरा जो है नैयर्स। तो जो अलवर्स जो थे वो विष्णु को जो मानते थे, जबकि जो नैयरन्स जो थे वो शिवा जो लॉर्ड शिवा उसको जो है वो ज़्यादा मानते थे। द कंपोज डिवोशन सॉन्ग। तो उन्होंने कहता है कि इसके ऊपर जो उन्होंने जो ना भक्ति के जो सॉन्ग है वो काफ़ी गाते थे। दे इग्नोर्ड ऑल रक्चर ऑल कास्ट डिस्टेंशंस टू देम ऑल ह्यूमन बीइंग वर इक्वल इन डिग्निटी। तो वो कहता है कि जो यहाँ पर जो है वो जो हमारे एक राइकल या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे समाज के अंदर जो ना जो कास्टिज्म था वो बिल्कुल नहीं था। वो सभी पीपल को जो ना वो इक्वल जो है वो मानते थे। बाय 12th century a new sect called Legient developed in the Karnataka regions. It was straight by Vasa. The लिग्टार्ड्स वर्कशिप शिवलिंग। तो यहाँ पर कहता है कि जो ना शिवलिंग का जो ना एक तरह का जो सिंबल है लॉर्ड शिवा का, जो कि जनरेटिव जो पावर उसके अंदर देते थे। तो ये एक नया जो ना वो हम देख सकते हैं कि जो ना लॉर्ड शिवा को जो ना वो मानते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चोल इंस्पिरेशंस। तो यहाँ कहता है कि चोल की जो ना अचीवमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी वो डेवलप्ड है। द चोल रूलर्स अचीवमेंट आर रिकॉर्डिंग ऑन स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स। तो कहता है कि जो चोल्स थे वो अपने जो अचीवमेंट है वो रिकॉर्ड करते थे या स्टोन पर या कॉपर प्लेट्स के ऊपर। द इंस्पिरेशंस हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस लाइक तंजौर, तिरुवनंतपुरम, Tirchi, etc. The inspections provide details of the various military campaigning launched by the Chols. तो कहता है कि जो ना जो काफ़ी एरिया के अंदर जो ना ये चीज़ें हमें मिल रही है, जिसके अंदर तंजौर है या तिरुवलगुंडू है। तो ऐसे प्लेसेस के अंदर जो ना ये चीज़ें हमें फाउंड होती है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो ना वेरियस मिलिट्री जो कंपेनियन जो है ना वो होते रहते थे, यानी कि वो युद्ध जो ना वो वहाँ पर होते रहते थे। द इंस्पिरेशंस आल्सो टेल एस द वे इन विच ग्राम सभा वर ऑर्गेनाइज्ड और वर्कड। द चोला इंस्पिरेशंस आर तमिल एंड संस्कृत। तो उसके बाद कहता है कि जो ना यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग जो ना ग्राम सभा भी होती थी वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता था। साथ के साथ जो इंस्पिरेशन जो है वो तमिल और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर जो हमें मिलती है। तो बच्चों इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो ना जो साउथर्न इंडिया के जो पीपल थे या किंगडम थे वो काफ़ी डेवलप्ड थे और वो मोस्टली जो ना हिंदू धर्म के थे। और हम कह सकते हैं कि उन लोगों के बीच में जो ना कोई भी ऐसा नहीं था कि भी जो ना वो जातिवाद या धर्म के ऊपर जो ना समाज को बंटा हुआ था। वो सभी को जो इक्वल जो ना वो ट्रीट
करते थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा ये लेसन जो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।